चलिए आज हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 5.3 का तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। निम्नलिखित संख्याओं को मानक रूप में लिखिए। इसका सबसे छोटा रूप में लिखने के लिए हम लोग बोला है। तो चलिए इसको मानक रूप में हम लोग कैसे लिखेंगे। देखिए मान लीजिए हम लोग का कितना दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन 7867.9। तो इसको कैसे लिखेंगे। इसको लिखेंगे हम लोग बराबर 7867.9 बराबर कितना लिखेंगे 7.8679। जो इधर से इकाई अंक में दशमलव था उसको उठा के हम लोग दाहिने से दशमलव बैठा दिए। तो देखिए हम लोग इसको कितना से गुना करेंगे। गुना 1000 से बराबर 7.8679 गुना 10 का घात कई जीरो है 1 2 3 गो तो 10 का घात 3। यही क्या है मेरा फाइनली आंसर है। इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सोल्व करेंगे। दूसरा नंबर दिया हुआ है 6,3 को जीरो फिर 9 को जीरो है। तो हम लोग क्या लिखेंगे। इसको मानक रूप में कैसे ज्ञात करेंगे। 6 है तो हम लिखेंगे 6 गुना क्या को जीरो 1 3 6 3 9 तो लिखेंगे 10 का घात 9। इसका मानक रूप में लिख दिए 10 का घात 9। इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। जो भी मेरा इकाई अंक तरफ दिया रहता है दशमलव उसको हम लोग दाईं से बैठाते हैं। चलिए इसी तरह से तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दिया हुआ है 7 लाख। इतना पढ़ने में लोग बहुत दिक्कत हो रहा है इसलिए हम लोग मानक रूप में लिखेंगे कैसे। 7 दशमलव बैठा के लिखेंगे 7.809,704 गुना 10 के घात दशमलव की संख्या 1 2 3 4 5। टोटल संख्या कितना है 1 2 3 4 5 6 7 है। 1 2 3 4 5 6 दशमलव की संख्या है 6 गो तो 10 का घात कितना हो जाएगा 6। 10 का घात 6 हो जाएगा। यही क्या है इसका फाइनली आंसर है। इसी प्रकार से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चौथा नंबर दिया हुआ है 28,045। तो इसको कैसे लिखेंगे। 28,045 है। जब हम लोग को दशमलव नहीं दिया रहेगा तो भी हम लोग दशमलव बैठा के मानक रूप निकालेंगे। तो लिखेंगे 2.8045 गुना दशमलव की संख्या 2 3 4 गो तो 4 को जीरो बैठाएंगे 1 2 3 4 को जीरो। फिर से नेक्स्ट इसे सोल्व करेंगे 2.8045 गुना 10 के घात 4। यही क्या है फाइनली आंसर। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यहाँ भी दशमलव बैठाएंगे 5.481867 गुना दशमलव की संख्या 2 4 6 तो 6 को जीरो बैठाएंगे 1 2 3 4 5 6। फिर नेक्स्ट इसे सोल्व करेंगे 5.481867 गुना 10 के घात के जीरो 2 4 6 गो तो 10 के घात 6 मेरा क्या है आंसर है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। दशमलव देखिए दशमलव कहीं भी रहेगा तो हम लोग इधर से दाईं से बैठाएंगे हम लोग। तो लिखेंगे 7.8865 गुना दशमलव की संख्या है 2 4 5 गो तो हम लोग 5 को क्या करेंगे दशमलव की संख्या 1 2 3 4 1 5 को लेकिन हम 3 को करेंगे तो हम लोग कई को बैठाएंगे जीरो। चलिए हम लोग यहाँ पे 1 2 3 को जीरो बैठाएंगे तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप सोल्व करेंगे 7.88665 गुना 10 के घात 3 फाइनली आंसर आ गया। इसी प्रकार से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। बॉक्स में दी गई सूचनाओं में आने वाली संख्याओं को मानक रूप में लिखकर अवरोही क्रम में लिखिए। इसका मानक रूप में लिखने के बाद इसको कौन क्रम में सजाने बोला है
आरोही क्रम में सजा के लिखने के लिए बोला है। तो चलिए हम लोग पहले लिखते हैं इसको मानक रूप में। क्रम संख्या इधर दिया है, ग्रहों के नाम इधर दिया हुआ है, द्रव्यमान या किलोग्राम लगभग इधर दिया हुआ है। तो चलिए लोग सोल्व करते हैं। बुधवार को पहला संख्या क्रम संख्या 1 में देखिए बुधवार है। बुधवार का ग्रह की संख्या मान लीजिए 330। देखिए इतना लोग गिनने में बहुत समय लग जाएगा, लाखों करोड़ों समय लग जाएगा, इसलिए हम लोग इसको मानक रूप में कैसे लिखेंगे देखिए। चलिए हम लोग कॉपी में रफ करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 3 है, तो हम लोग इसको 3 लिख के दशमलव में बैठा देंगे। 3.3 गुना जितना जीरो उतना मानक रूप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 9 21 नहीं 1 2 3 2 3 4 5 6 7 21 22 23 दशमलव बाद को भी गिनते हैं। 23 संख्या है तो 23 को लिखेंगे 10 का घात 23। चलिए हम लिखते हैं, कॉपी में सॉल्व करेंगे, किताब से क्वेश्चन रहेगा। चौथा नंबर का बुधवार का कितना है ए नंबर, पहला का लिखेंगे बनाएंगे हम लोग। बुधवार का है 3.33 है, तो हम लोग पहले लिखेंगे 3.3 गुना दशमलव कई संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 20 21 22 23 23 संख्या है, तो 10 के घात कितना लिखेंगे 23। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। दूसरा में कितना दिया, दूसरा नंबर में है शुक्रवार को मान लीजिए पढ़ेंगे हम लोग 4,87,000। पढ़ने में बहुत दिक्कत होता है, इसलिए 4 के बाद हम लोग दशमलव बैठा देते हैं। 4 के बाद दशमलव बैठा के मतलब हम लोग 0 लिखेंगे। 8 7 गुना दशमलव बाद सब संख्या गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 को है, तो हम लोग क्या लिखेंगे 10 के घात 24। इसी प्रकार से तीसरा को भी सोल्व करेंगे। तीसरा में क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान इतना दिया हुआ है, तो हम लोग इतना पृथ्वी का द्रव्यमान पढ़ने में बहुत आसान तो नहीं है, पढ़ने में बहुत दिक्कत होगा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में मानक रूप में हम लोग पढ़ते हैं। मानक रूप में पढ़ने में हम लोग को कोई दिक्कत तो नहीं है। इसलिए देखिए पृथ्वी का है, तो पृथ्वी का भी द्रव्यमान लिख लेंगे 5.98 गुना दशमलव के बाद लगाएंगे, उसके बाद जो जितना संख्या उतना 0 बैठाएंगे। 3 यहाँ पे 3 6 9 12 15 18 21 3 24, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 10 के घात 24। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सोल्व करते हैं। चौथा में दिया हुआ है मंगलवार का द्रव्यमान कितना है, इतना है, तो इतना तो पढ़ने में दिक्कत है, इसलिए हम क्या करते हैं शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं मानक रूप में 6.42 गुना 10 के घात दशमलव की संख्या 0 2 3 5 5 3 8 8 3 11 11 3 14 14 3 17 17 3 17 3 20 20 3 23, तो हम लिख सकते हैं इसको 10 के घात 23। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। पांचवा में बृहस्पतिवार ग्रह है, ग्रह का द्रव्यमान कितना दिया है, इतना दिया है, तो पढ़ने में हम लोग बहुत ज़्यादा भारी लग रहा है, इसलिए हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे 1.9 गुना 10 के घात देखो 0.0 3 6 9 12 15 18 21 24 3 27, तो लिखेंगे यहाँ 10 के घात 27। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे अब हम लोग छठा। शनिवार का इतना द्रव्यमान है, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे 5.69 गुना 10 के घात कई संख्या 2 3 5 5 3 8 8 3 11 11 3 14 14 3 17 17 3 20 23 26, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 10 के घात 26। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सोल्व करते हैं। सातवां नंबर में कौन सा ग्रह है, अरुण ग्रह का द्रव्यमान कितना है, इतना दिया हुआ है, तो इसको दशमलव में कैसे लिखेंगे
8.69 गुना दशमलव बाद देगी संख्या 4 3 7 7 3 10 7 3 13 13 3 16 16 3 19 19 7 3 22 22 7 3 25। तो इसको लिखेंगे 10 के घात कितना लिखेंगे 25। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। 8वां नंबर में कौन सा ग्रह है? वरुण ग्रह। अरुण ग्रह का द्रव्यमान इतना दिया हुआ है। चलिए इसको भी लिख लेते हैं 1.02 गुना 10 के घात कई 0 2 3 2 5 5 3 8 8 3 11 11 3 14 14 3 17 17 3 20 20 3 23 23 3 26। तो यहाँ पे हम लोग किसे लिखें 10 के घात 26। अब इसको कौन सा क्रम में सजाने बोला है? आरोही क्रम में। आरोही क्रम मतलब क्या होता है? छोटा से बड़ा। तो देखिए सबसे छोटा हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम में। चलिए अवरोही क्रम में हम लोग सजा के लिखते हैं। सबसे पहले छोटा कौन ला है? सबसे बड़ा है 1.9। तो लिखेंगे हम लोग 1.9 गुना 10 के घात 27। उसके बाद इससे बड़ा है कोमा 5.69 गुना 10 का घात 26। इसके बाद कौन बड़ा है? 1.02 गुना 10 के घात 26। अब इससे बड़ा देखेंगे। चलिए कौन वाला है? 8.69 गुना 10 के घात 25। अब चलिए इससे बड़ा थोड़ा देखेंगे कौन वाला है? 5.98 गुना 10 के घात 24। कोमा होगा। अब इससे बड़ा देखेंगे कौन वाला है? 4.87 गुना 10 के घात 24। अब इससे बड़ा देखेंगे 6.42 गुना 10 के घात 23 कोमा 3.3 गुना 10 के घात 23। यही क्या है? इसका फाइनली आंसर है। इसी प्रकार से चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है बॉक्स में दी गई सूचनाओं में आने वाली संख्याओं को मानक रूप में लिखकर आरोही क्रम में सजाइए। देखिए यहाँ पे अवरोही क्रम में सजाने बोला था, यहाँ पे कौन सा क्रम में सजाने बोला है? आरोही क्रम में सजा लिखने के लिए बोला है। तो चलिए इसको बॉक्स में देखिए दिया हुआ है क्रम संख्या नंबर दिया हुआ है, विश्व का मरुस्थल दिया हुआ है, क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर कितना है वो सब दिया हुआ है। पहला में कालाहारी दक्षिण अफ्रीका का क्षेत्रफल इतना है, थार और भारत का इतना है, गिब्सन ऑस्ट्रेलिया का इतना है। तो चलिए इसको हम लोग कॉपी में सॉल्व करेंगे। 5वां नंबर का पहला दिया हुआ है। पहला नंबर में कालाहारी दक्षिण अफ्रीका का वर्ग इतना है, कितना है? 9,32,400। तो हम लोग इसको पहले पहला हम लिखेंगे 9,32,400 बराबर, इसको मानक रूप में लिखने के लिए बोला तो कैसे लिखेंगे? 9.324 गुना कई संख्या है? 1 2 3 4 5। तो हम लोग 10 का घात कितना लिखेंगे? 5। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? थार और भारत का क्षेत्रफल कितना है? 1,99,430 वर्ग किलोमीटर। तो हम लोग लिखेंगे दूसरा का 1,99,430 बराबर, इसको कैसे लिखेंगे? 1.9943 गुना 10 के घात कई संख्या 2 और 3 2 5 को, तो लिखेंगे 10 का घात 5। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तीसरा नंबर में क्या दिया? गिब्सन और ऑस्ट्रेलिया का जनसंख्या कितना है? वर्ग 1,55,400। तो हम लिखेंगे 1,55,400 बराबर 1.554 गुना 10 के घात को कितना है? 2 4 3 2 5 को, तो 10 का घात 5 लिखेंगे। चौथा नंबर सोल्व करेंगे। दिया हुआ है ग्रेट और विक्टोरिया और ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल कितना है? 6,47,500। तो लिखेंगे
47,500 बराबर 6.475 गुना 10 के घात कई संख्या 2 3 2 5, तो 10 के घात 5 लिखेंगे। 5वां नंबर में दिया हुआ है सहारा और उत्तर अफ्रीका का क्षेत्रफल कितना है 8 करोड़ 59 पढ़ने में बहुत दिक्कत हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोला है मानक रूप में लिखने के लिए। तो हम लोग लिखेंगे 8,598,800 बराबर, इसको मानक रूप में कैसे लिखेंगे 8.598 गुना 10 के घात कई को 2 4 6 को है, तो यहाँ 10 के घात कितना लिखेंगे 6। अब इसको कौन सा क्रम में सजाने बोला है आरोही क्रम में, तो चलिए लिखते हैं आरोही क्रम में। तो चलिए आरोही क्रम में लिखते हैं। आरोही क्रम में क्या होता है छोटा सा बड़ा चलते जाएंगे, तो सबसे छोटा कौन ला है ये वाला, तो लिखेंगे 1.554 गुना 10 का घात 5। इसका काम खत्म हो गया। अब कौन सा बड़ा है इससे बड़ा, देखिए इससे बड़ा ये लग रहा है, तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 1.9943 गुना 10 के घात 5 कोमा, अब इससे बड़ा देखिए कौन वाला है 1 का हो गया काम 6, तो लिखेंगे 6.475 गुना 10 के घात 5। अभी 3 को काम हो गया। अब चौथा में कौन ला आएगा, चौथा में उससे बड़ा 6 हो गया 9, उससे बड़ा 9 है, तो लिखेंगे 9.324 गुना 10 का घात 5। इसका भी काम हो गया, बच गया ये बड़ा सबसे बड़ा संख्या वाला, तो यहाँ पे लिखें 8.5988 गुना 10 का घात 6। यही मेरा क्या है फाइनली आंसर आ गया। आप लोग का आज की क्लास आप लोग का वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करना भी ना भूलें। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।